हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। वो बहुत अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में बहुत अच्छा कर रहे होंगे, राइट। तो आइए चलते हैं आज के वीडियो की ओर। आज हम क्या करने वाले हैं, आज हम करने वाले हैं फ्रेजल वर्क। पर उसके पहले मैं आपको बता दूं कि इंग्लिश बोलना, जैसा कि मैं हमेशा कहती हूँ, इंग्लिश बोलना बहुत आसान है। इंग्लिश पढ़ना लिखना थोड़ा डिफिकल्ट हो सकता है। क्योंकि आपने देखा होगा छोटे छोटे बच्चे वो इंग्लिश में बोल लेते हैं। अभी वो स्कूल गए भी नहीं होते हैं, उन्हें तो पढ़ना लिखना आता नहीं है, पर वो कैसे बोल पाते हैं? यस, वो बोल पाते हैं प्रैक्टिस से। उनकी सराउंडिंग कैसी है, कैसे लोग उनसे बात कर रहे हैं। क्योंकि इंग्लिश क्या है, एक लैंग्वेज है। जैसे हिंदी लैंग्वेज है, फ्रेंच है ना, मराठी है। उसी तरीके से इंग्लिश भी एक लैंग्वेज है और इससे हम बहुत आसानी से सीख सकते हैं प्रैक्टिस के द्वारा। ठीक है, क्या प्रैक्टिस करें, कैसे प्रैक्टिस करें, मैंने और भी वीडियोस में आपको बताया है। और आज मैं वीडियो लेकर आई हूँ फ्रेजल वर्ब पे। ठीक है, फ्रेजल वर्ब लर्न करके आप इंग्लिश बहुत अच्छे से बोल सकते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि फ्रेजल वर्ब होता क्या है, राइट। तो ये आपको बताते हैं कि फ्रेजल वर्ब क्या है। तो जैसा कि स्क्रीन पे दिया गया है, कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ब एंड प्रीपोजिशन और वर्ब एंड एडवर्ब इज कॉल्ड फ्रेजल वर्ब। फ्रेजल वर्ब होते क्या है, ये बनते हैं वर्ब और प्रीपोजिशन के कॉम्बिनेशन से या फिर वर्ब एंड एडवर्ब के कॉम्बिनेशन से। दो वर्ड्स को मिला के क्या बन जाता है, फ्रेजल वर्ब, और उसका एक कंप्लीट मीनिंग होता है। वर्ब क्या होते हैं, ये वर्ब होता है एक्शन वर्ड्स, राइट। जैसे कि गो, कम, आना जाना, ये सारा क्या है, ईट, ये क्या है, वर्ब है। प्रीपोजिशन क्या होता है, जो हमें प्लेस बताता है, जैसे इन, आउट, अंडर, अक्रॉस। और एडवर्ब क्या होता है, जो क्रिया की ही विशेषता बताता है। ठीक है, जैसे क्वाइटली, लाउडली, ये सारा क्या है, एडवर्ब है। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखिए फ्रेजल वर्ब जो है, टू वर्ड फ्रेजेस होते हैं, दो वर्ड होते हैं, मेनली दो वर्ड होते हैं, तीन भी हो सकते हैं लेकिन मेनली दो वर्ड होते हैं। ठीक है, इट कंसिस्ट ऑफ टू वर्ड्स और उसमें क्या क्या होगा, वर्ब और एडवर्ब होगा, आप ऐसे पहचान सकते हो, या फिर वर्ब और प्रीपोजिशन दिया गया होगा। ठीक है, तो आइए आगे देख लेते हैं। फ्रेजल वर्ब स्टार्ट करते हैं हम। जैसे कि सबसे पहले ले लेते हैं बैकअप। बैकअप आपने सुना है, बैकअप। देखिए बैकअप जो है दो जगह यूज होता है, एक तो किसी चीज के लिए, फॉर समथिंग, ठीक है, और एक यूज होता है फॉर समवन। जब हम किसी चीज के लिए, वस्तु के लिए इसका इस्तेमाल कर रहे हैं, तब हम क्या करेंगे, इसका मीनिंग हो जाएगा रिवर्स। रिवर्स का मतलब क्या है, पीछे या फिर उल्टा। ठीक है, सेंटेंस देखते हैं। यू हैव टू बैकअप योर कार केयरफुली। आपको आपकी कार रिवर्स केयरफुली लेनी पड़ेगी, तो उसके लिए हम क्या यूज करेंगे, बैकअप का प्रयोग करेंगे। यू हैव टू बैकअप योर कार केयरफुली। आइए अब देख लेते हैं, बैकअप अगर समवन के लिए है तो उसका मीनिंग क्या हो जाएगा, तब उसका मीनिंग होता है सपोर्ट या फिर सहायता करना। ठीक है, जब आप किसी की सहायता कर रहे हैं, आप किसी के सपोर्ट पे खड़े हैं, तब हम क्या यूज करते हैं, बैकअप का यूज करते हैं। सेंटेंस देख लेते हैं। आई आई विल बैकअप यू इफ यू रन फॉर मेयर। ठीक है, आई विल बैकअप यू इफ यू रन फॉर मेयर, आई विल बैकअप यू इफ यू रन फॉर मॉनिटर। ठीक है, तो मैं तुम्हारा सपोर्ट करूंगा अगर तुम मेयर के लिए खड़े होते हो। तो यहाँ पर हम क्या वर्ड यूज करेंगे, बैकअप का यूज करेंगे। ठीक है, अगला ले लेते हैं, आस्क अराउंड। आस्क अराउंड का क्या मतलब होता है, आस्क मेनी पीपल द सेम क्वेश्चन। बहुत लोगों से एक ही प्रश्न को पूछना। ठीक है, बहुत लोगों से एक ही प्रश्न पूछना। फॉर एग्जाम्पल ले लेते हैं, आई आस्क अराउंड फॉर द नेम ऑफ न्यू गर्ल इन द क्लास बट नो बडी न्यू इट। मतलब मैंने एक ही प्रश्न बहुत लोगों से पूछा, तो क्या कहेंगे, आई आस्क अराउंड। ठीक है, फॉर नेम, अब क्या पूछा था वो बता दिया, नेम ऑफ न्यू गर्ल पूछा था पर किसी को नहीं पता था। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आई आस्क अराउंड फॉर द नेम ऑफ न्यू गर्ल। मतलब जो भी क्वेश्चन है आपका, आई आस्क अराउंड, मैंने सभी लोगों से पूछा, इसका मतलब हो जाएगा जो क्वेश्चन है वो बोल दीजिए। तो ये बन जाएगा आपका सेंटेंस। अगला सेंटेंस ले लेते हैं, यस एडअप। एडअप का क्या मतलब होता है, जोड़ना। एक मीनिंग तो इसका जोड़ना होता है, बट बाकी अदर मीनिंग्स क्या होता है, एज अ फ्रेजल वर्ब हम इसको क्या यूज करते हैं, इसका मतलब होता है इक्वल या फिर बराबर। ठीक है, सेंटेंस देख लेते हैं। योर मार्क्स एडअप टू, सॉरी, योर मार्क्स एडअप टू 89 एग्जैक्टली। क्लास में हम यूज करते हैं ना, मैम कहती है योर मार्क्स एडअप टू एग्जैक्टली 89, मतलब आपके मार्क्स जो है पूरे जोड़ के किसके बराबर हो रहे हैं, 89 के बराबर हो रहे हैं। तो यहाँ पर हम क्या यूज करते हैं, जब हमें इक्वल बताना होता है तो हम क्या करते हैं, एडअप का इस्तेमाल करते हैं किसी चीज के लिए, फॉर समथिंग। ठीक है, जैसे मार्क्स हो गया। अगला सेंटेंस ले लेते हैं, ब्लो अप। ठीक है, ब्लो अप। ब्लो अप का क्या मतलब होता है, एक्सप्लोड या फिर विस्फोट। जैसे आप कह सकते हो द बॉम्ब ब्लू अप। ठीक है, बॉम्ब का विस्फोट हुआ। अगला सेंटेंस ले लेते हैं, ब्रेक डाउन। अब ब्रेक डाउन देखो क्या होता है, इसका मतलब स्टॉप फंक्शनिंग। किसी व्हीकल के बारे में बात करें, किसी वस्तु के बारे में बात कर रहे हैं, तब हम क्या कहेंगे, इसका मीनिंग हो जाएगा, ब्रेक डाउन का मतलब हो जाएगा स्टॉप फंक्शनिंग। जैसे मशीन का जो है ब्रेक डाउन हो गया, कहते हैं ना, सुना होगा आपने। इसका मतलब क्या होता है, काम करना बंद हो गया, वो मशीन रुक गई चलते चलते। सेंटेंस देख लेते हैं, आवर कार। कार भी एक मशीन है, तो आवर कार
ब्रोक डाउन जस्ट आउटसाइड द टाउन। टाउन से बाहर निकलते ही हमारी कार क्या हुई, बंद हो गई। तो उसे हम कैसे कहेंगे, आवर कार ब्रोक डाउन जस्ट आउटसाइड द टाउन। अगला ले लेते हैं, अगेन ब्रेक डाउन। देखो मैंने आपको ब्रेक डाउन किसी चीज के लिए, वस्तु के लिए हमने क्या कहा, रुक गई। लेकिन अगर हम वो किसी और के लिए यूज कर रहे हैं, ठीक है, किसी ह्यूमन के लिए यूज कर रहे हैं, तो उसका मतलब क्या होता है, गेट अपसेट, मतलब परेशान होना, उदास होना। दो मीनिंग है इसका, ध्यान रखिएगा। तो सेंटेंस देख लेते हैं, द यंग वुमेन ब्रोक डाउन इन टेयर्स। ठीक है, जो युवती थी, यंग जो वुमेन थी, वो क्या हो गई, दुखी से, दुख होकर रोने लग गई। ठीक है, उदास होकर रोने लग गई, या फूट फूट कर रोने लग गई। नेक्स्ट ले लेते हैं, ब्रेक इन। अब ब्रेकिंग का क्या मतलब होता है, फोर्स एंट्री टू अ बिल्डिंग, फोर्स एंट्री टू अ बिल्डिंग। ठीक है, किसी भवन में बलपूर्वक प्रवेश करना। सेंटेंस देख लेते हैं, वी हैव टू ब्रेक इन टू द हाउस एज द डोर वॉज जाम। जो डोर था वो जाम हो गया, तो हमें क्या करना पड़ा, अटक गया, तो हमें क्या करना पड़ा, हमें जबरदस्ती जो है घर में घुसना पड़ा, मतलब उसको तोड़कर घुसना पड़ा। तो वी हैव टू ब्रेक इन टू द हाउस, इसका मीनिंग हो जाएगा। अगला ले लेते हैं, अगेन से ब्रेक इन। वो क्या था, किसी वस्तु के लिए था। अब यहाँ पर ब्रेकिंग का मतलब एक होता है इंटरप्ट। ठीक है, इंटरप्ट मतलब टोकना। सेंटेंस देख लेते हैं, इट इज रूड टू ब्रेक इन व्हेन समवन इज स्पीकिंग। अगर कोई बात कर रहा है तो बीच में टोकना बहुत ही रूड होगा, है ना। तो यहाँ पर भी हम क्या यूज करेंगे, ब्रेकिंग। तो एक ही फ्रेजल वर्ब के अलग अलग मीनिंग है, आपको ध्यान में रखना है कि हम कहाँ पर यूज कर रहे हैं। इट इज रूड टू ब्रेक इन व्हेन समवन इज स्पीकिंग। कोई बोल रहा है तो उसको बीच में टोकना सही नहीं है। अगला ले लेते हैं, ब्रेक आउट। ब्रेक आउट का क्या मतलब होता है, इसका मतलब होता है स्केप। स्केप का क्या मीनिंग होता है, पलायन करना या फिर निकल जाना। ठीक है, सेंटेंस देख लेते हैं, शी नीडेड टू ब्रेक आउट ऑफ हर डेली रूटीन एंड डू समथिंग एक्साइटिंग। मतलब वो जो रोज डेली की दिनचर्या है उसी में फंसी हुई है, वहां से उसे बाहर निकलना होगा और कुछ एक्साइटिंग करना होगा। ठीक है, अगला सेंटेंस ले लेते हैं, ब्रेक। नेक्स्ट ले लेते हैं, अगेन ब्रेकआउट। ठीक है, ब्रेकआउट का मतलब क्या होता है, स्प्रेड ऑफ डिजीजेस, एक तरीके से बीमारी का फैलना। ठीक है, सेंटेंस देख लेते हैं, सेंटेंस से, कॉलेरा हैज ब्रोकन आउट इन अ विलेज। ठीक है, जो गांव में कॉलेरा महामारी फैल गई, इसे बोलने के लिए भी हम क्या यूज करेंगे, ब्रेकआउट का प्रयोग करेंगे। तो ये फ्रेजल वर्ब होते हैं। ठीक है, आज कुछ फ्रेजल वर्ब हमने डिस्कस किए हैं, अगली वीडियो में पार्ट 2 में भी हम और बहुत ज्यादा फ्रेजल वर्ब जो है डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आपको क्या करना है, सुनना है, ध्यान से समझना है, और फिर क्या करनी है, प्रैक्टिस करना है। और अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो डोंट फॉरगेट टू लाइक दिस वीडियो, शेयर भी करिए आपके फ्रेंड्स के साथ, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ऐसे ही वीडियोस को देखने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।